जिंदगी में कई बार हार का सामना करना पड़ता है। कुछ लोग हार से टूट जाते हैं तो कुछ लोग उसी हार से एक नई सीख लेते हैं और उसे जीत की ओर रखा हुआ एक कदम मात्र मानते हैं। लेकिन जीत की संभावना उस समय अधिक हो जाती है जब उस जीत की वजह से कोई बड़ा संकट या कोई बड़ी चुनौती टलने वाली होती है। एक बार एक सन्यासी सम्राट जनक के यहाँ पधारते हैं। जिस समय सम्राट से उनकी बात हो रही थी, उन्होंने बातों बातों में सम्राट से यही कहा कि मुझे इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं है कि आप गोरख धंधे में रहते हुए आप इतने ज्ञानी हो सकते हैं। जहाँ इतना बड़ा राज्य, इतनी बड़ी संपत्ति, इतने बड़े शत्रु और मित्र, राजनीति और कूटनीति, वेश्याओं का नाच गान, ऐसे लोगों के बीच में रहते हुए मैं कैसे मानूं कि आप परम ज्ञानी हो सकते हैं। मैं इन बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकता हूं, क्योंकि यह बातें भरोसा करने के लायक ही नहीं है। मैं उसी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जंगल में वीरान में रहता हूं, नग्न भी रहता हूं और खड़ा भी रहता हूं। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी मुझे इस संसार से छुटकारा नहीं मिल पा रहा है, तो आपको कैसे मिल जाएगा? क्योंकि आप तो इस संसार के मध्य में खड़े हैं, जहां पर माया की जाल बिछी हुई है। जनक उस सन्यासी की बातों को सुनने के बाद कुछ भी नहीं उत्तर देते हैं और बिना उत्तर दिए ही अपने सैनिकों को आदेश देते हैं, पकड़ लो इस सन्यासी को। सन्यासी राजा की बात सुनकर बड़ा हैरान होता है और घबराता है। सन्यासी कहा, अब तो बिल्कुल हद ही हो गई। हमने आपके बारे में हमेशा यही सोचा है कि आपके अंदर बहुत ही करुणा है, आप एक बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति हैं। लेकिन आपका व्यवहार देखकर यह बिल्कुल मुझे समझ में आ गया कि आप सबकी तरह एक सामान्य ही सम्राट निकले। लेकिन राजा जनक सन्यासी की बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, जैसे उन्होंने कुछ सुना ही नहीं है। तब राजा जनक ने कहा कि आज यहाँ नगर की सबसे सुंदर वेश्या आएगी और इस महल में उसका नृत्य होगा, और वह देखने में इतनी सुंदर है कि उसके जैसे सुंदर आज तक मैंने किसी औरत को देखा ही नहीं है। पूरा दरबार भरा होगा, एक अच्छी संगीत होगी और उस संगीत के साथ वह वेश्या पूरी रात अपना जलवा बिखेरेगी। और ऐसे में तुम्हें एक काम करना होगा, ये दोनों सैनिक तुम्हारे दोनों तरफ नंगी तलवार लेके चलेंगे। तुम्हारे हाथ में एक पात्र होगा और वह पात्र तेल से लबालब भरा होगा। उस पात्र में इतनी भी जगह नहीं होगी कि अब और भी एक बूंद तेल उसमें आ सके। उसे संभाल कर तुम्हें 7 चक्र लगाना है। तुम्हें इसके लिए पूरी सावधानी बरतनी होगी। याद रहे, अगर तेल का एक बूंद भी नीचे गिरेगा तो ये दोनों सैनिक तुम्हारी गर्दन को इन तलवारों से उड़ा देंगे। सन्यासी राजा की बात सुनकर वह मन ही मन सोचने लगा कि मैं अच्छा भला कहाँ फंस गया। मैं अब फंसने को तो फंस ही गया हूँ, देखते हैं इसके आगे क्या होता है। सन्यासी अपने मन में ही विचार करने लगा कि चलो कम से कम 7 चक्कर घूमने का मौका तो दे रहा है। चाहता तो बिना मौका दिए हमें पहली बार में ही मरवा सकता था। एक अवसर तो है कि कोशिश करूं तो शायद मैं बच भी सकूं। कुछ ही समय बाद वह सुंदर स्त्री उस राजमहल में पहुंची। वास्तव में उसकी खूबसूरती तारीफ करने के काबिल थी। वह रेशमी कपड़ों से सजी हुई थी और उसके बदन पर ढेर सारे गहने थे। संगीत के सुरों के साथ उसका नृत्य शुरू हुआ। उसका नृत्य देखने के लिए राज दरबार के सभी दरबारी मौजूद थे। दरबार पूरा भरा हुआ था। उसका नृत्य देख सब लोग मनमुग्ध हो गए। कुछ देर तक उसका नृत्य चलता रहा। फिर कुछ समय के बाद उसने अपने सारे रेशमी कपड़े उतार दी और सारे गहने उसने अपने बदन के फेंक दिए और अब वह बिल्कुल नंगी हो चुकी थी। मौजूद वहां सभी मदहोश लोगों को वह बहुत ही आकर्षक लग रही थी। यह सभी दृश्य देख महल में इस तरह का सन्नाटा था जितना मंदिरों में नहीं हुआ करता है। वह सन्यासी बेचारा उस नग्न स्त्री के सामने तो था, लेकिन उधर देख नहीं पा रहा था, केवल उसकी आवाजें सुन रहा था। उसे डर था
कि एक बूंद तेल गिरना ही उसकी जिंदगी का आखिरी समय होगा, और यही डर उसकी आंखों पर पर्दा कर दिया था। केवल अपने कानों से उस वेश्या की तारीफ सुन रहा था। सभी लोग चारों तरफ वाह वाह कर रहे थे। उसके अगल बगल नंगी तलवारों को लेकर घूमने वाले सिपाही भी उसकी खूब तारीफ कर रहे थे, उसके नंगे बदन का वर्णन कर रहे थे। उस वक्त सन्यासी के मन में स्त्री के प्रति जितना आकर्षण था उतना एक सामान्य गृहस्थ आदमी के मन में कभी नहीं होता है। जैसे एक भूखे हुए आदमी के मन में भोजन के प्रति बहुत आकर्षण होता है। जिस आदमी का पेट भोजन से भरा हुआ है उसे भोजन देखकर कभी आकर्षण नहीं होगा। उस वेश्या के घर में जो आदमी पहले से पड़ा हुआ है उसे देखकर उसके मन में कभी आकर्षण नहीं होगा। अगर ऐसे आदमी को सन्यासी वाला काम दे दिया जाता तो उसके लिए यह कभी भी अड़चन नहीं होती। सन्यासी आदमी ने सपने में भी इस तरह की स्त्री नहीं देखी थी। जब वह ध्यान करता था केवल तभी उस तरह की स्त्री दिखाई पड़ती थी। जीवन में उसे केवल पहला मौका ऐसा मिला था जब ऐसी स्त्री को वह अपनी आंखों से देख सकता था। काश एक झलक देख लेता, यही मन में उसके विचार आ रहे थे, क्योंकि सारी घटनाएं उसके समक्ष घट रही थी। उसे तो केवल आवाज सुनाई दे रही थी कि इस स्त्री ने अपने सभी आभूषण फेंक दिए और सभी कपड़े उतार दिए। उसके नग्न बदन के वर्णन केवल उन सिपाहियों के द्वारा अपने कानों से ही सुन पा रहा था, क्योंकि वह अपने दिए को संभाले हुआ था जिस पे उसकी जान थी। सन्यासी ने 7 चक्कर लगाया लेकिन फिर भी एक बूंद तेल नीचे नहीं गिरा और उसकी जान बच गई। तब सम्राट ने उसे अपने पास बुलाया और कहा कि क्या तुम्हें कुछ समझ में आया? जिसके पास संभालने के लिए कुछ होता है, सारी दुनिया चारों तरफ नंगी नाचती रहेगी तब भी उसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जिस तरह तुम्हें अभी अपना जीवन बचाना था तो वेश्या नग्न हो गई थी, फिर भी तुम्हारी आंख उस तरफ नहीं गई। ये दोनों सैनिक मेरे इशारे पर उस नग्न वेश्या की तारीफ कर रहे थे। हमारा सभी प्रयास तुम्हारे ध्यान को खंडित करना था, इसलिए दोनों सिपाही जोर जोर से उसका वर्णन कर रहे थे ताकि तुम्हारे मन में काम वासना का लोभ हो और तुम्हारा ध्यान खंडित हो। लेकिन इन दोनों सिपाहियों के बीच फंसे हुए इन सारी घटनाओं को केवल तुम सुन पा रहे थे, उधर देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि इन घटनाओं के साथ तुम्हारा जीवन लगा था, तुम्हारा जीवन दांव पर था और इसी वजह से तुमने अपना पूरा ध्यान उस तेल के पात्र पर रखा। एक कुशल से कुशल व्यक्ति भी अगर तुम्हारे स्थान पे होता तो बड़ा ही मुश्किल में पड़ जाता, लेकिन इतने बड़े 7 चक्कर लगाने के बावजूद भी एक बूंद तेल नीचे नहीं गिरा। जिस तरह से तुमने जीवन को बचाने के लिए अपने ध्यान को खंडित नहीं होने दिया, ठीक इसी प्रकार मेरे पास भी कुछ ऐसे संभालने के लिए हैं जिसकी वजह से मेरा ध्यान बिल्कुल खंडित नहीं होता है। क्योंकि जब तुम्हारे पास कुछ बचाने को होता है तो वही तुम्हें बचाता है। मनुष्य अपने जीवन के सभी क्षणों को अगर इसी तरह से चुनौतियों से जोड़ ले तो उसको ध्यान लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ध्यान अपने आप लग जाएगा। अपने आप को पूरी तरह से एकाग्र करने के लिए, अपना पूरा जीवन ध्यान बनाने के लिए उसके पास कुछ न कुछ इसी तरह के विकल्प होने चाहिए। आप सांसारिक हो या आध्यात्मिक, कहीं भी अपने ध्यान को लगा सकते हैं, बशर्ते कि आपके पास विकल्प होने चाहिए। आप विकल्पों के बीच में ही खड़े हैं, आपके चारों तरफ विकल्प ही विकल्प हैं, बस उसे देखने की जरूरत है। आपने अपना समय इन विचारों को सुनने के लिए दिया, अपने बहुमूल्य समय को देने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद है। इस चैनल पर बार बार स्वागत है। जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।